Hello friends, warm welcome to all of you. So in today's lecture we are going to understand what is local base at a point. Okay, किसी भी point पर local base क्या होता है, ठीक है. So इसकी definition से समझते हैं कि local base हम किसको कहते हैं. So let x, tau be a topological space. Okay, आप एक topological space लेंगे, ठीक है. Let x, tau एक आपका normally topological space है. ओके, फिर नॉन एम्प्टी आप क्या लोगे, इसका नॉन एम्प्टी कलेक्शन लोगे, राइट. नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स, ओके, ऑफ टाउ नेबरहुड का. आप अपने टाउ नेबरहुड का एक कलेक्शन लेंगे, नॉन एम्प्टी कलेक्शन होगा, दैट इज बी ऑफ एक्स. टाउ नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स, टाउ नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स is called local base. This is normal definition of local base. Okay, local base at x, किसी भी पॉइंट पर local base. Okay, local base की definition normally है कि अगर आपका एक बार topological space है and you have taken non empty collections of your tau neighborhood of x, so that is also called a local base at x point पर. If and only if for every neighborhood, that condition is for every NBD n of x के लिए आपको there exist करेगा एक local base. ओके, सो आपके लिए इस कोई भी neighborhood जो आप ले रहे हो x के अकॉर्डिंग, तो उसका neighborhood के अकॉर्डिंग आपको एक क्या होगा, local base मिलेगा. सो there exist an local base. ओके, there exist an element of local base, इसको आप b ऑफ x कहोगे, ठीक है. ओके, तो लोकल बेस आप b भी बोल सकते हो. b आप ले लो b ऑफ x का, ठीक है. लोकल बेस b ऑफ x का, राइट. तो ये आपका एक लोकल बेस हो गया, ठीक है. तो ये आपने किसी भी पॉइंट के लिए लोकल बेस फाइंड कर लिया. अब आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा कि ये सिस्टमैटिकली x बिलोंग करेगा b में एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ योर नेबरहुड. ओके, एन. तो इस तरीके से आप एक लोकल बेस को किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है. नाउ वी कैन ऑल्सो इसको डिराइव कर सकते हैं कि अगर बी एक्स हमारा जो है इज़ अ लोकल बेस है, इफ़ बी एक्स इज़ अ लोकल बेस एट एक्स पे, जैसे कि मैंने बताया अभी कि इफ़ योर बी एक्स इज़ अ लोकल बेस एट एक्स, देन द एलिमेंट okay, then the element of bx, that your the element of bx, that is your neighborhood, that is your local base, are called basic element, इसको बोलते हैं, are called also basic element. okay, so you can also say that this is the basic element. okay, and the element of bx जो आपके है ये, इसको आप बेसिक नेबरहुड भी कह सकते हैं, राइट. सो ये आपका क्या है, द एलिमेंट ऑफ बी एक्स जो आपका है, द एलिमेंट ऑफ बी एक्स इज कॉल्ड एन बी डी या बेसिक एन बी डी आप कह सकते हो उसको. सो यू कैन ऑल्सो राइट द बेसिक एन बी डी ऑफ एक्स, राइट. तो ये क्या हो गया, एलिमेंट जो बी एक्स, दैट इज ऑल्सो अ बेसिक नेबरहुड ऑफ योर एक्स. सो देयर एग्जिस्ट b that base, okay, that is belongs to the bx and such that your b is the subset of n. so इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट. ये आपका लोकल बेस है किसी भी पॉइंट के लिए. इस पर एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए अच्छे से कि लोकल बेस हमारा क्या होता है, ठीक है. इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा लोकल बेस का मेनली डेफिनेशन था, ठीक है. नाउ अगर मैं एक सेट ले लूँ, जैसे कि मैंने नॉर्मली हमारा 1 2 3 कोई सेट ले लिया आपने. इसके लिए आपने टोपोलॉजिकल स्पेस फाइंड किया कि आपका x है, सिंगल्टन 1 है, सिंगल्टन 2 है, सिंगल्टन ही 1 और 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है. तो ये हमारा एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया हमने इस सेट के लिए. अब इसके लिए बेस हमें डिफाइन करना है, तो हम बेस 1 के लिए अगर डिफाइन करें हमारा, तो लोकल बेस क्या होगा, ठीक है. किसी भी पॉइंट के लिए लोकल बेस आपको फाइंड करना है, तो आप 1 के लिए फाइंड करिए.
2 के लिए फाइंड करिए, 3 के लिए फाइंड करिए, इस तरह से फाइंड करके देख सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सो इफ़ वी फाइंड आउट द लोकल बेस फॉर 1, सो व्हाट इज़ दैट, इट कम्स 1 and you can also take 1 and 1 2 and x. okay, so this is your local base for 1 के लिए लोकल बेस है. ठीक है, ये क्या है, लोकल बेस फॉर 1 के लिए. ओके, ये आपका लोकल बेस 1 के लिए. अब 2 के लिए भी फाइंड कर लीजिए इस तरीके से. तो आपका x तो होगा ही होगा उसमें, एंड आप इसमें 2 ले सकते हैं और 1 2 ले सकते हैं, है ना. ये आपका हो जाएगा लोकल बेस फॉर 2 के लिए, राइट. सो इस तरीके से आप लोकल बेस को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोकल बेस की डेफिनेशन हमने समझी कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस था हमारे पास और हमने उसके लिए एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन लिया अपने टाउ नेबरहुड का जो स्मॉल के लिए. तो उसके लिए क्या मिलता है, हमें एक बेस मिलता है, लोकल बेस मिलता है, जिसको हम लोकल बेस कहते हैं और वो बी से डिनोट करते हैं उसे हम. ठीक है, तो लोकल बेस बी होता है फॉर वी एक्स के लिए, उस किसी पॉइंट एक्स के लिए अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि वो आपका क्या होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड वो सबसेट होगा आपका नेबरहुड का. तो आप कोई भी सेट लीजिए, उसके लिए फाइंड आउट करिए लोकल बेस. ठीक है, ये तो एक जनरली हमने बता दिया. आप किसी भी पॉइंट के लिए और भी सेट ले सकते हैं और उसके लिए लोकल बेस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में रखते हैं. थैंक यू सो मच.